नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय मैसूरू के 10वीं कक्षा के छात्राएं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं स्पर्श भाग 2 पाठ्य पूरक पुस्तक का 6वां पद्य पाठ मनुष्यता। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या इस पाठ और हमारे जीवन से कुछ संबंध है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पाठ को सुनते ही मिल जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कवि परिचय के साथ। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। मराठी, संस्कृत, बंगाला और अंग्रेजी पर इनका एक समान अधिकार था। कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए थे। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। इनके कविता की भाषा विशुद्ध कड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं यशोधरा, साकेत। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न योसु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि मनुष्य मरणशील है। उसे इस बात का ध्यान होना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, किंतु मनुष्य को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह इसी सुमृत्यु को प्राप्त करे, जिससे सभी लोग उसे मृत्यु पश्चात भी याद रखें। आगे गुप्त जी कहते हैं कि उस मनुष्य का जीना या मरना व्यर्थ है जो स्वयं के लिए जीता हो। स्वयं के लिए जीने वाले मनुष्य को कवि पशु के समान बताते हैं। कवि की दृष्टि में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे की खातिर जिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो उदार व्यक्ति होते हैं उनकी उदारशीलता को पुस्तकों या ग्रंथों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है। वैसे लोगों के प्रति सभी आभार व्यक्त करते हैं तथा उन्हें पूजते हैं। आगे कवि गुप्त जी कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में एकता और अखंडता के भावों को फैलता या स्थापित करते हैं, उनकी कीर्ति का संपूर्ण संसार में गुणगान किया जाता है। अतः सच्चा मनुष्य वही है कि जो दूसरे की खातिर जिए। सिद्धार्थ रंतिदेव ने दिया खरस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी पौराणिक कथाओं का दृष्टांत पेश करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार स्वयं भूख से व्याकुल रंतिदेव ने मांगने पर अपना भोजन का ताल दे दिया था, जिस प्रकार दधीची ने देवताओं को बचाने के लिए अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए दे दिया था, जिस प्रकार राजा उशिनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलिए को दे दिया था, और जिस प्रकार वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच दान कर दे दिया था,
ठीक उसी प्रकार हमें भी साहसी बनाना चाहिए। इस नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को अत्यधिक भयभीत नहीं होना चाहिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि गुप्त जी ने सहानुभूति, करुणा और उपकार की भावना की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इन गुणों से ईश्वर भी वश में हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बुद्ध ने भी पुरानी परम पुरुष को तोड़ा जो कि दुनिया के हित में था, इसलिए लोग आज भी उन्हें श्रद्धा भाव से पूजते हैं। कवि की नज़र में उदार व्यक्ति वही है जो दया करे या उपकार करे। रहो ना भूल के कभी मधान तुच्छ वित्त में। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन ये यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के भरे विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन दौलत या यश है तो उसे घमंड फैलाकर दूसरों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि गुप्त जी के अनुसार इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सभी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद है। कवि गुप्त जी कहते हैं कि प्रभु के रहते हुए भी जो व्याकुल है वह बहुत भाग्यहीन है। अतः सच्चा मनुष्य वही है कि जो दूसरे की खातिर जिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा भरो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो ना यो की एक से ना काम और कासरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में अनगिनत देवत मौजूद है जो हाथ फैलाए दयालु और परोपकारी मनुष्य को स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आगे कवि कहते हैं कि इसलिए हमें भी एक दूसरे का सहयोग करके उन ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए जहाँ देवता खुद हमारा प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करे। कवि कहते हैं कि इस नश्वर संसार में हमें एक दूसरे का सच्चा साथी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ईना बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई भाई है। यह मानना ही हमारा बहुत बड़ा विवेक है। साथ ही यह भी बहुत बड़ी समझ है कि सबके पिता ईश्वर है। आगे कवि कहते हैं कि हमारा कर्म अनेक है परंतु हम आत्म से एक है। कवि गुप्त जी अपनी बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे ना हेल मेल हा, बढ़े ना भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ ओ सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि रास्ते में चाहे जो भी विपत्तियां आ जाए कभी मत घबराओ। अपने मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते हुए आगे बढ़ो और बाधाओं को दूर
हटाते हुए आगे बढ़ो। कवि गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनका आपसी सामंजस्य कम ना हो तथा भेदभाव ना बढ़े। कवि कहते हैं कि जब हम साथ मिलकर एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्धि होगी। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह सीख मिलता है कि मानव को मनुष्य जन्म तो प्राप्त हुआ है, लेकिन वो मनुष्य की तरह नहीं जी रहे हैं। वो सिर्फ अपनों के लिए जीते हुए पशु की तरह जी रहे हैं। इसीलिए हम मानव मनुष्यता से जीना चाहिए, मानवीयता से जीना चाहिए। सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि औरों की भलाई के लिए भी जीवन जीना चाहिए। तभी मानव जन्म के लिए एक सार्थकता मिल जाएगा। धन्यवाद।